एक सीआरपीएफ के जवान को जब अपराध करते देखा गया तो दुनिया हैरान रह गई। एक सेना के जवान ने जब खाकी पर हमला किया तो पुलिस भी दंग रह गई। लेकिन हर गुनाह का इंसाफ होता है, इंसाफ यहां भी हुआ। ये गैंगस्टर गिरफ्तार हुआ। नमस्कार, मैं हूं अंकुश जोशी आपके साथ और आप देख रहे हैं सच बेधड़क का खास प्रोग्राम मैं हूं खलनायक। और आज का हमारा खलनायक है राजू फौजी। भरा पूरा परिवार होने के बावजूद और जीवन के सारे सुख होने के बाद भी राजू अपराधी बन गया। लेकिन परिवार का आज भी एक ही सवाल है कि राजू इतना बड़ा गैंगस्टर कैसे बन गया। तो चलिए देखते हैं राजू फौजी कैसे बन गया गैंगस्टर राजू। एक फौजी ने किया खाकी का कत्ल, दौलत की चाह में गैंगस्टर बना राजू फौजी, अपराध का पर्याय बना राजू फौजी। बेखौफ हो गया था राजू, खौफ में आ गई थी खाकी। गिरफ्त में आया राजू, अब गुनाहों का हिसाब बाकी। राजू विश्नोई और राजू फौजी जोधपुर से सटे बाड़मेर जिले के डोली गांव का है। राजू ने स्कूल की पढ़ाई पूरी की और सपना देखा सेना में जाने का। इसके लिए मेहनत भी की और मेहनत परिणाम लेकर भी आई। राजू सीआरपीएफ में भर्ती हो गया। यहीं से राजू का नाम पड़ गया राजू फौजी। राजू ने सेना में देश की सेवा करने की शपथ ली। उसकी पोस्टिंग नक्सलाइज्ड एरिया में हो गई। लेकिन कुछ ही समय बाद राजू का सेना से मोह भंग हो गया। राजू फौजी को ये नौकरी रास नहीं आई और वो छुट्टियां लेकर गांव आ गया। और वो एक बार घर क्या आया, कभी लौट कर नहीं गया। सीआरपीएफ कैंप से राजू ने हमेशा के लिए दूरी बना ली। इसके बाद वो गांव में ही रहने लगा। थोड़े दिन तो वो गांव में ही रहा, लेकिन बाद में रोजगार की तलाश में जोधपुर चला गया। राजू ने जोधपुर में भगत की कोठी एरिया में सब्जी का ठेला लगा लिया। लेकिन अब राजू पर कम समय में ज्यादा पैसा कमाने का जुनून सवार हो गया था। उसे पैसों के अलावा कुछ और सूझता नहीं था। इसी के लिए राजू ने कई गलत काम करना शुरू कर दिया। राजू फौजी अफीम डोडा की तस्करी करने लगा। तस्करी में होने वाले विवाद सुलझाने के लिए अपराध भी करने लगा। छोटी मोटी तस्करी करने वाले राजू को बड़े तस्करों का साथ मिलने लगा। इसके बाद राजू के हौसले बुलंद हो गए। अफीम डोडे की तस्करी ने राजू को पैसे वाला बना दिया। अब राजू ने हथियार भी रखना शुरू कर दिया। राजू फौजी को धीरे धीरे अपराध की दुनिया रास आने लगी, क्योंकि इस दुनिया में राजू को पैसा और पावर दोनों दिखाई देने लगे। अब राजू फौजी का रुतबा बढ़ने लगा, लोगों में खौफ पैदा होने लगा। इन्हीं छोटे छोटे अपराधों ने राजू को बेखौफ कर दिया और वह अपराध की दुनिया में ऐसे मुकाम पर पहुंच गया जहां से वो बन गया मोस्ट वांटेड गैंगस्टर। तो यहां रुकते हैं एक ब्रेक के लिए और ब्रेक के बाद खोलेंगे कुंडली गैंगस्टर राजू फौजी की।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सच बेधड़क के स्पेशल प्रोग्राम मैं हूं खलनायक में। तो सीआरपीएफ का जवान अब अपराध की दुनिया में कदम रख चुका था। जहां एक तरफ देश का जवान देश की सेवा करने की शपथ लेता है, वहीं राजू फौजी ने यहां खूंखार काम करने, अपराध करने की भी शपथ ली। उसने खाकी का भी कत्ल किया। तो देखते हैं यहां पर राजू फौजी ने कैसे अपराध की कुंडली बनाई। राजू फौजी ने जुर्म की शुरुआत साल 2012 में की। दरअसल राजू फौजी की भाभी एक ट्रक ड्राइवर के साथ भाग गई। राजू फौजी ने गुस्से में दिन दहाड़े भाभी के प्रेमी की जमकर पिटाई कर दी और उसके नाक कान काट दिए। इस घटना से इलाके में राजू फौजी की दहशत शुरू हो गई। हालांकि इससे पहले भी उस पर छोटी मोटी मारपीट के मामले दर्ज थे, लेकिन इस कांड के बाद राजू फौजी ने भाई के ससुराल पक्ष के लोगों का अपहरण किया और उनकी पिटाई की, जिसके बाद आसपास के इलाके में फौजी के नाम से दहशत और खौफ का माहौल बन गया। राजू फौजी ने 19 मई 2018 को बाड़मेर जिले के कल्याणपुर थाना क्षेत्र में तकरीबन 35 बदमाशों के साथ हथियार के दम पर डोली टोल नाके को लूट लिया। इस दौरान वहां खौफ का यह आलम था कि टोल नाके कर्मचारी डरकर पैदल ही भाग गए। धीरे धीरे राजू फौजी की दहशत ऐसी फैली कि उसने बाड़मेर इलाके में कई व्यापारियों और कंपनियों को डरा धमकाकर वसूली शुरू कर दी। इसी दौरान उसका संपर्क कुख्यात तस्कर खरताराम से हो गया और वो खरताराम की गैंग के साथ तस्करी की दुनिया में शामिल हो गया। खरताराम और राजू फौजी के बीच दोस्ती गहरी हो गई थी। दोस्ती इतनी गहरी कि दोनों एक दूसरे पर भरोसा करने लगे थे। लेकिन फिर पाली के भिमाड़ा गांव में खरताराम की मुठभेड़ हो जाती है पुलिस से। खरताराम चारों ओर से घिर चुका था, उसके पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। और फिर क्या, खरताराम ने खुद को बचाने के लिए खुद को ही गोली मारकर आत्महत्या कर ली। खरताराम की मौत के बाद राजू फौजी ने उसकी तस्कर गैंग को टेक ओवर कर लिया। धीरे धीरे उसने गैंग का विस्तार बाड़मेर से बाहर जोधपुर, नागौर, बीकानेर, पाली, जैसलमेर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, जालौर और सिरोही तक कर लिया। स्मैक और अफीम की तस्करी के दौरान फौजी ने सैकड़ों बार हथियारों के दम पर पुलिस नाकाबंदी तोड़ी। हाल ऐसे रहे कि ज्यादातर तो बदनामी के डर से मामले ही दर्ज नहीं हुए। फौजी तस्करी के कारोबार में आगे बढ़ता चला गया और बड़े पैमाने पर अफीम की तस्करी करने लगा। इसके बाद आती है तारीख 10 अप्रैल 2021, जगह भीलवाड़ा का कोटड़ी। 10 अप्रैल को पुलिस को खबर मिलती है कि 2 पिकअप और 2 स्कॉर्पियो गाड़ियां बहुत तेजी से आ रही हैं। इन गाड़ियों में मादक पदार्थ हो सकते हैं। सूचना पर कोटड़ी पुलिस स्टाफ नाकेबंदी करने मौके पर पहुंचा। गाड़ियों को आता देख पुलिस ने गाड़ी रोकने की कोशिश की, लेकिन बदमाशों ने फायरिंग कर दी। इस घटना में कांस्टेबल ओंकार रायका के सीने में गोली लगी और कांस्टेबल की मौत हो गई। इस घटना के बाद इलाके में नाकेबंदी कराई गई। इसके बाद रायला थाने के जाप्ते ने 2 गाड़ियों का पीछा करना शुरू किया। इस पर बदमाशों ने घात लगाकर फायरिंग कर दी। इस फायरिंग में कांस्टेबल पवन कुमार की मौत हो गई।
इस घटना के बाद बदमाश डोडा पोस्ट से भरी गाड़ी छोड़कर फरार हो गए, जबकि एक गाड़ी खेड़ा भीम राजसमंद से जब्त की गई। और इस वारदात के बाद राजू फौजी पुलिस के रडार पर आ गया। यहां लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद देखेंगे जो राजू फौजी पुलिस के गले की फांस बना हुआ था वो अब कैसे पुलिस के शिकंजे में फंस गया। राजू फौजी जितना खूंखार था उतना ही शातिर भी था। वो पुलिस से एक कदम हमेशा आगे रहता था। उसने ऐसे ऐसे हथकंडे अपनाए कि पुलिस के लिए राजू को पकड़ना और भी मुश्किल होता गया। राजू फौजी बेहद ही शातिर अपराधी है। वह पुलिस को लगातार चकमा देता रहा। पुलिस गिरफ्तारी से बचने के लिए राजू फौजी ने अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवाया और दाढ़ी बढ़ा ली, जिसके कारण राजू को पहचानना पुलिस के लिए आसान नहीं था। इसके अलावा वह हर थोड़े समय बाद अपना हुलिया बदल लेता था। राजू कभी अपने पास मोबाइल नहीं रखता था, ना ही कोई डिजिटल गैजेट अपने पास रखता था। उसे किसी से बात करनी होती थी तो किसी परिचित का फोन लेकर कॉल करता। बात होने के बाद कुछ ही मिनटों में उस एरिया को छोड़ देता था। राजू फौजी को किसी से मिलना भी होता था तो वह बिना बताए मौका देखकर मिलता था। राजू इंटरनेट के जरिए कॉल करता था। भीलवाड़ा में कांस्टेबल की हत्या करने के बाद राजू सबसे पहले जोधपुर के झाला मंड के पास गुड़ा बिश्नोईयान में छिपा था। इसके बाद नांदड़ी बनाड़ में उसने नया ठिकाना बनाया। पुलिस का शिकंजा कसता देख उसने जोधपुर छोड़ दिया और नागौर की तरफ अपना रुख कर लिया। राजू फौजी के राजस्थान के अलावा हरियाणा, पंजाब और नेपाल में भी कई ठिकाने हैं जहां वो शरण ले चुका है। राजू फौजी का नेटवर्क बेहद जबरदस्त था। जब भी पुलिस राजू फौजी के ठिकानों पर दबिश देने की तैयारी करती, उससे पहले ही राजू फौजी अपना ठिकाना बदल देता था। फौजी को पकड़ने के लिए पुलिस की टीम ने 10 राज्यों के 100 से अधिक जिलों में छापेमारी की, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। कांस्टेबल की हत्या के बाद राजू फौजी अपना नेटवर्क जोधपुर और शेखावटी एरिया में फैलाना चाह रहा था। राजू फौजी ने जिस एरिया को चुना था वो एरिया था राजू ठेठ और कैलाश मांझू का। कैलाश मांझू को मारने के लिए राजू फौजी ने 80 लाख की सुपारी भी ले ली
और इसमें उसका साथ दिया लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने, क्योंकि राजू ठेहट और लॉरेंस बिश्नोई एक दूसरे के जानी दुश्मन थे। कुल एंटिसिपेशन ये भी था क्योंकि बीच में जब इसकी गिरफ्तारी के प्रयास चल रहे थे तो ये एक फीडबैक था कि इसने अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर जोधपुर के गैंगस्टर कैलाश मंजू की हत्या की सुपारी ली है। इस फीडबैक के चलते गैंग वॉर के डर से और कैलाश मंजू के लिए ये एक रेवेंसफुल स्थिति होने की वजह से इसकी जान के लिए भी कड़ा खतरा था, इसलिए इसको कड़ी सुरक्षा के बीच में आज भीलवाड़ा लेकर आए। राजू फौजी का खौफ इतना था कि उसकी मुखबिरी करने को कोई तैयार नहीं था। मुखबिर नहीं मिलने पर पुलिस ने राजू के गुर्गों को अरेस्ट करना शुरू कर दिया और फिर पूछताछ में ऐसे ऐसे क्लू हाथ लगे कि फिर आखिरकार राजू को गिरफ्तार करने में पुलिस को कामयाबी मिली। पुलिस को यह बात बेहद अच्छी तरीके से समझ आ गई थी कि राजू फौजी को अगर पकड़ना है तो उसका नेटवर्क कमजोर करना पड़ेगा, क्योंकि राजू फौजी का सबसे मजबूत पक्ष उसका मजबूत नेटवर्क था। अब पुलिस ने इसके लिए काम करना शुरू कर दिया। इसके लिए पुलिस ने सबसे पहले राजू फौजी के फाइनेंसर पर शिकंजा कसा, सभी फाइनेंस करने वाले लोगों पर कड़ी नजर रखी। इससे राजू बुरी तरह टूट गया। राजू की आर्थिक स्थिति बेहद खराब होने लगी। पैसों की तंगी ऐसी हुई कि राजू फौजी को भैंसों के तबेले में छिपना पड़ा। अब पुलिस सही दिशा में काम कर रही थी। पुलिस लगातार राजू फौजी के ठिकानों पर दबिश दे रही थी। राजू अब किसी से भी संपर्क करने के लिए इंटरनेट कॉल करने लगा। पुलिस ने साइबर एक्सपर्ट्स की मदद ली। साइबर टीम ने राजू का आईपी एड्रेस निकाल लिया। आईपी एड्रेस के जरिए राजू की लोकेशन पुलिस के पास आ गई। ये लोकेशन थी पनाड़ के खोखरिया की। यहाँ राजू फौजी अपने रिश्तेदार के यहाँ रुका हुआ था। उनको सूचना मिली है कि बनाड़ थाने के खोखरिया गांव के पास कहीं राजू फौजी होने की इतला उनको मिली है। इस पर उनकी टीम के 4 सब इंस्पेक्टर और 5 सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल आए थे और हमने यहाँ से भी टीम जिसमें एसीपी मंडोर, एसीपी डांगिया और एसएचओ बनाड़ और एसएचओ डांगियावास की टीम गठित करी। इनको क्यूआरटी दी गई और प्लस थाने के लोकल जो सिपाही थे वो दिए गए। इन्होंने वहाँ पे पूरी रात मेहनत करके और सुबह करीब 6 बजे करीब राजू फौजी को वहाँ से दस्तयाब किया। जब पुलिस टीम ने क्या आमना सामना हुआ तो राजू फौजी ने फायरिंग करी। जवाब में पुलिस टीम द्वारा फायरिंग करेगी जो उसके पैर में लगी। उसके बाद में उसके पैर में लगने के कारण उसको यहाँ पे लेके आए और लेके आने के बाद उसका भी इलाज चल रहा है। दिन 25 दिसंबर 2021 पुलिस ने तुरंत घेराबंदी की। जवाब में राजू फौजी ने फायरिंग कर दी। पुलिस की जवाबी फायरिंग में एक गोली राजू के पैर में लगी। राजू फौजी घायल हो गया और पुलिस ने उसे तुरंत गिरफ्तार कर लिया। दिनांक 10 और 11 अप्रैल की दरमियानी रात को कुछ तस्करों द्वारा कोटनी थाना क्षेत्र और रायला थाना क्षेत्र में फायरिंग करके हमारे 2 जवानों की नृशंस हत्या कर दी थी। उस प्रकरण में मोस्ट वांटेड वांछित अपराधी 1 लाख के इनामी राजू फौजी को अजमेर रेंज आईजी संगथिर सर के द्वारा गठित स्पेशल टीम द्वारा आज सुबह जोधपुर के बनाड़ थाना एरिया में दस्तयाब किया था। दस्तयाब मुलजिम को आज भीलवाड़ा लेकर आए हैं और यहाँ उसको इलाज के हेतु एमजीएच में एडमिट कराया है। आगे का इन्वेस्टिगेशन भीलवाड़ा में किया जाएगा। तो ये थी हमारी आज के खलनायक राजू फौजी की कहानी।
अपराधी चाहे कोई भी हो, कितना भी खतरनाक खूंखार हो, उसका फैसला या तो सलाखें करती हैं या गोली। तो ये थी आज के गैंगस्टर की कहानी। अगले खलनायक की कहानी लेकर जल्द लौटेंगे। अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद।